क्या ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया? अगर इजराइल और ईरान में सीज फायर हुआ तो भी क्यों बरस रही है दोनों तरफ से मिसाइलें? इजराइल ईरान पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा था। ईरान कतर में अमेरिकी बेस को तबाह करने में लगा था कि अचानक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बम फोड़ दिया। ट्रंप ने अचानक दावा कर दिया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। फिलहाल इस ऐलान पर इजराइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के ऐलान पर बड़ा बयान दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल हमले बंद कर दे तो वो भी जवाबी कार्रवाई बंद कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, युद्ध आधिकारिक तौर पर अगले 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल ईरान संघर्ष को 12 दिन के युद्ध का नाम दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा, अगर इजराइल अपना सैन्य अभियान रोक देता है तो हमारा किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों को समाप्त करने पर कोई समझौता भी नहीं हुआ है। हालांकि एक तरफ सीज फायर का दावा है तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार कह रहा है कि ईरान उस पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है, क्योंकि सीज फायर के दौरान भी वहां से लाइव रिपोर्ट में भी बमबारी और सायरन की आवाजें साफ सुनी जा रही हैं। ये वाला एरिया ज्यादा मैं समझता हूं कि शायद टारगेट पे नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट वहां पे आप देख सकते हैं, ये लाइट फिर क्विकली बजती है। ये देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं, ये पुलिस पोस्ट है और पुलिस पोस्ट में देखिए ये मार्क जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हालात ख़राब हो सकते हैं, यानी अभी धमाके हो सकते हैं। और इसी तरीके के फ्लैश जो है काफ़ी जगहों पे होते हैं जब ये सायरन बजती है। तो फिलहाल इसराइल में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल फटे भी, जो मैंने यहाँ पे आवाज़ सुनी और दर्शकों ने ये सब कुछ लाइव देखा। तो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरा घुमाऊँ तो आपको इस टेलीव्यू में इस वक्त कोई भी आदमी इर्द गिर्द नहीं दिखेगा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, सन्नाटा छा गया क्योंकि खतरे की निशानी दी गई है, खतरे की घंटी बज गई है और अब यहाँ पे हमें यही दिख रहा है। इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि ईरान से मिसाइलें छोड़े जाने के बाद इजराइल में सायरन बज रहे हैं। एक बयान में कहा गया, थोड़ी देर पहले आईडीएफ ने ईरान से इजरायली राज के क्षेत्र की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान की। खतरे को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। अलर्ट मिलने पर जनता को सुरक्षित स्थान पर प्रवेश करने के लिए और वहीं रहने का निर्देश दिया गया है। एक रिपोर्ट में सीनियर ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के सीनियर अधिकारियों ने भी तस्दीक की है कि ईरान सीज फायर पर सहमत है। ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरानी अधिकारियों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों माध्यमों से बातचीत की, जिसके बाद ही ये सीज फायर संभव हो पाया है।